जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पदभास। स्वरवेद के अंदर साधकों की कोटियां बताई गई हैं। उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, अधम है, अधमाधम भी है। तो हम सभी उत्तम कोटि के जिज्ञासु बनने का प्रयास करें। सद्गुरु की कृपा सबके ऊपर है, चाहे आप उत्तम कोटि के हो चाहे अधम कोटि के हो। सद्गुरु की दृष्टि सबके ऊपर एक समान है। सद्गुरु हम सबको देख रहे हैं, हमारी क्या आसक्ति है, किसमें आसक्ति है, हम क्या चाहते हैं, हमारी साधना की क्या स्थिति है। सद्गुरुदेव 1954 में महाकुंभ के अवसर पर अपनी पर्णकुटी में विराजमान थे। भारत के सभी शिष्यों को वहीं से देख लेते थे। किस भक्त का, किस शिष्य का साधना का क्या अनुभव है। सद्गुरुदेव के समय में भारत के अंदर शिष्यों की संख्या 10,000 थी और सद्गुरु सबको देख लेते थे। सेवा जो विषय है स्वरवेद के अंदर प्रधान विषय है। सेवा पर सद्गुरुदेव ने बहुत ही जोर दिया है। सेवा के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। लेकिन सेवा भी उसी से होती है जिससे सद्गुरु चाहता है। एक हमारे पास शिष्य आया राजस्थान से। उस समय वृत्तिपुर आश्रम पर गुफा निर्माण का कार्य चल रहा था। तो सेवक ने कहा कि हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जो विशेष सेवा कर सकते हैं। हमने कहा आपके पास लोग हो सकते हैं, सेवा जिसे सद्गुरु चाहेंगे वही कर पाएगा। सेवा का प्रकार भी कई तरह का है। धन का या मन वचन से, संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन अनुगामी गुरुदेव। सेवा शरीर से होती है, मन से होती है, वाणी से होती है और धन से भी होती है। सेवा के कई प्रकार हैं। हमारे जो भी सद्गुरु के भक्त हैं, शिष्य हैं, प्रेमी हैं, सभी अपने अपने ढंग से सद्गुरु की सेवा में लगे हैं। अगर आप लोगों की सेवा नहीं हुई होती
स्वर वेद महामंदिर कैसे बना होता? स्वर वेद महान मंदिर का निर्माण कैसे होता? आप सबके सहयोग से ही स्वर वेद महामंदिर एक भव्य रूप ले लिया, जहां पर देश के प्रधानमंत्री महोदय पधारे। प्रधानमंत्री महोदय जी ने क्या कहा, हम सबको आज भी याद है। प्रधानमंत्री महोदय के वचन क्या थे? मैं सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये साबित करता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल मोदी जी नहीं है, योगी जी भी हैं। अध्यात्म की पकड़ उनकी कितनी मजबूत है। हमारे देश स्तर के जो भी विशेष पुरुष हैं, सभी स्वर वेद मंदिर से पूर्ण प्रभावित हैं, पूर्ण आकर्षित हैं। जब से प्रधानमंत्री महोदय पधारे स्वर वेद मंदिर पर, तब से भक्त शिष्यों की भीड़ बढ़ने लगी, और भक्त शिष्य जब आगे बढ़े तो जनता पब्लिक भी पीछे पीछे आती गई। स्वर वेद मंदिर पर पहले जब प्रधानमंत्री महोदय नहीं पधारे थे, संख्या कितनी थी? 400, 500, 800। आज संख्या क्या है? प्रतिदिन 5000, 6000 लोग आ रहे। और विदेशी ज्यादा आ रहे हैं। पूरे भूमंडल में प्रचार तो अब स्वर वेद महामंदिर के द्वारा ही हो जाएगा। प्रचार हमें करना नहीं है, प्रचार हो गया है। विदेश के दौरे पर मैं गया तो वहां लोग क्या कहे, आप विहंगम योग से आए हैं, स्वर्ग मंदिर से आए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी गए थे। पूरे वर्ल्ड में संदेश फैल गया है। स्वर वेद महामंदिर के परिसर से देश के प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज को, विहंगम योग को सारे वर्ल्ड में दे दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी पीछे नहीं है। ये भी स्वर वेद मंदिर की चर्चा देश में तो करते ही हैं, विदेशों में भी अपनी बात कहते रहते हैं विहंगम योग के विषय में। अभी 2 मास पहले की बात है, प्रधानमंत्री महोदय जी के पास एक संप्रदाय के गुरु पहुंच गए
राधा स्वामी के। बातों बात में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री महोदय जी से कि मुझे बनारस जाना है, अयोध्या जाना है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देखो, बनारस जाना, लेकिन स्वर्वेद महामंदिर को जरूर जाना, भूलना नहीं। काशी विश्वनाथ धाम तो तुम जाओगे, लेकिन स्वर्वेद मंदिर तुम जरूर जाना। तो कहने का मतलब क्या है? राधा स्वामी के वे मूल पुरुष के मन में आया कि देश का प्रधानमंत्री हमसे कह रहे हैं कि बनारस जाओ तो स्वर्ग मंदिर जरूर जाना। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री महोदय जी को आज भी ध्यान है स्वर्गवेद के विषय में। प्रधानमंत्री जी दूसरी बार पधारे तो कहे कि मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूँ, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूँ स्वर्ग मंदिर देख करके। यहाँ कोई दैवी शक्ति है और वह शक्ति सदगुरु सदाफल देव जी की है। तो प्रचार प्रसार हमें करना अब नहीं है, केवल वहां पर पहुंच जाना है। प्रचार प्रसार तो हो गया है, प्रचार प्रचार की शक्ति प्रेरणा कहाँ से आ रही है? कौन दे रहा है? इसको सदगुरु के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, वो भली बात समझ रहे हैं। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखा, भूमंडल परचार है, छान बीन सवार। तो भूमंडल प्रचार का समय अब आ गया है। सदगुरु ने जो संकल्प किया है उसको मैं साकार रूप देख रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मूल। तो भव शिष्यों, हम लोगों का अपना कुछ नहीं है, सब कुछ सदगुरु करा रहे हैं। और पुनः मैं कह रहा हूं कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि सदगुरु जो है हम सबका चुनाव प्रचार कार्य के लिए किए हुए हैं। हम सभी बहुत बड़े बड़भागी हैं जो स्वर्गवेद से जुड़े हैं, विहंगम योग से जुड़े हैं। स्वर्गवेद का प्रचार प्रसार पूरे भूमंडल में हम सबको करना है। सदगुरुदेव प्रयागराज धूसी की गुफा में बैठ करके भविष्यवाणी करते थे, कहते थे कि मेरा प्रचार जो है भूमंडल का है, मेरी जो श्वेत ध्वजा है विश्व के कोने कोने में फहराएगी।
आज मैं सब दृश्य देख रहा हूं कि सदगुरु अपनी शक्ति का संचार कैसे कर रहे हैं। समय बहुत हो चुका है और बहुत कुछ कहना भी था। समय से फिर आप सबकी सेवा करूंगा। मैं 56 वर्षों से आप सबकी सेवा में लगा हूं और जब तक शरीर में शक्ति रहेगी अंतिम समय तक सदगुरु के प्रचार प्रसार में प्राणपण से लगा रहूंगा। इस अवसर पर श्री योगानंद जी आए हैं मलेशिया से। जब आए तो मैं पूछा कि आप कैसे आए यहाँ, तो बोले कि आपके शिष्य वहां पर पहुंचे थे। तो मैं पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोले कि योगानंद। तो मैंने कहा कि स्वामी जी के पुराने शिष्य तो योगानंद थे, तो क्या बोलते कि मैं वही हूं। केवल मेरा जन्म हो गया है मलेशिया में, लेकिन मैं योगानंद ही हूँ और संयोग से यहाँ पर वो पधारे भी हैं। तो सदगुरु तो आत्मा को खोजता है। सदगुरु के जो शिष्य हैं पूरे विदेश में फैले हुए हैं और समय आ गया है, धीरे धीरे सब आ रहे हैं और प्रचार कार्य तीव्र गति से देश विदेश में बढ़ रहा है। अभी हमारे उत्तराधिकारी स्वामी प्रभु ज्ञान देव महाराज संकल्प यात्रा में जी जान से लगे हुए हैं। सदगुरुदेव के प्रचार प्रसार में सभी भक्त शिष्यगण अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रचार कर रहे हैं। सदगुरुदेव का प्रधान ग्रंथ स्वरवेद है और स्वरवेद का प्रचार प्रसार हमें पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कर देना है। आप सभी सदगुरु के भक्त शिष्य यहाँ पर पधारे, उपस्थित हुए। मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूँ। आप स्नेह के सम्मान के अधिकारी हैं। आप सभी उच्च आत्मा हैं जो स्वरवेद रचनास्थली पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका बड़ा सौभाग्य है। आप सबको देख करके मैं आज बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ और उत्साह में हूँ। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। सभी शिष्यों के प्रति मेरी शुभकामना है। सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो और अंत में मैं सबके परम मांगलिक शुभकामना प्रकट करता हूँ। चाहे वो भौतिक जगत का हो, चाहे आध्यात्मिक जगत का हो, दोनों जगत का विकास हो। हमारे साथ समाज है, परिवार है, सबका विकास होना चाहिए। राष्ट्र का विकास हो, विश्व का विकास हो, पूरा संसार ही हम लोग का परिवार हो, ऐसा भाव हम सबको होना है। सदगुरुदेव ने तो कह दिया है सबको सुख शांति मिली, सारा विश्व हमारा।
सदगुरुदेव ने सारे विश्व को अपना परिवार माना है। तो हम सबके हैं और सभी हमारे हैं। इसी नीति से मैं चल रहा हूँ कि हम सबके हैं और सभी हमारे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, सुन शिखर आश्रम की। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। बोलिए